हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेन बूस्टर, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 पॉलिनोमियल्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना देर करते हुए आइए डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स of the zeros of the quadratic polynomial f(x) x square minus 8x plus k is 40, find the value of k। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। यहाँ पे हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। पर यहाँ पे हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है जो कि द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40। अगर हम इसके जीरोज देखें तो यहाँ पर इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, एक तो अल्फा हो जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होंगे, एक तो अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू 40। इसका मतलब जो हमारा अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वो 40 के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। सो बस इसी का यूज़ करते हुए अब हमें के की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इसके रूट्स देखेंगे। कैसे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा माइनस का बी बाई ए। सो माइनस का बी क्या होगा, बी यहाँ पर होगा 8, सो माइनस का बी तो -8 क्या हो गया, एक प्लस का 8 हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। सो अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी बाय ए होता है, सी बाय ए। सो सी क्या है यहाँ पर के और ए क्या है 1, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी के। और यहाँ पर हम इसका यूज़ करें जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर हमारा 40 है। सो बस इसी को आप एक्सपांड करके हम देखें, सो यहाँ बन जाएगा ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये इज इक्वल टू 40। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 40। अल्फ़ा प्लस बीटा उसको स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 40। सो अभी यहाँ पर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का यहाँ वैल्यू निकाली थी। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था यहाँ पर हमारा 8। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ पे हमने फाइंड करा था, इसकी वैल्यू थी के। सो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की जगह प्लस क्या लिख देंगे, के इज इक्वल टू 40। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर 8 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर होता है यहाँ पर हमारा 64। सो 8 8 64 हो गए, यहाँ पे आ जाएगा 64 माइनस 2k इज इक्वल टू 40। अगर अब यहाँ पर हम देखें जो हमारा 2k है वो नेगेटिव में है। सो अगर हम इसके इक्वल के दूसरी साइड भेज दें तो यहाँ पर हमारा जो 2k जो नेगेटिव का है वो पॉजिटिव का 2k हो जाएगा, और यहाँ पर जो 40 है उसको हम अगर 64 के पास लेके आएँ इक्वल दूसरी साइड, वो नेगेटिव हो जाएगा। सो 64 माइनस 40 इज इक्वल टू 2k। अब हम 64 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 इज इक्वल टू 2k। सो 2 की टेबल से हमने काट दिया 12 और यहाँ पर k की वैल्यू आ गई है 12। और इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू ही फाइंड करना थी, ये हमने यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड कर दी है। इसके साथ ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड अभी भी आपको ऐसा कोई डाउट रह गया आप इजीली हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।